नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं ब्लेंडिंग साउंड्स। क्या? ब्लेंडिंग साउंड्स। ये ब्लेंडिंग साउंड्स होता क्या है, समझिए। सबसे पहले व्हाट इज ब्लेंडिंग साउंड्स। ब्लेंडिंग का अर्थ होता है अक्षरों की ध्वनियों को जोड़कर एक शब्द पढ़ना। जो अक्षर होते हैं उस अक्षर को जोड़ करके, उसकी ध्वनि को जोड़ करके शब्द बनाना, फिर आप उसे पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी बड़े बड़े वर्ड्स को आप पढ़िए तो आपको अगर ब्लेंडिंग नहीं आता, यानी साउंड को जोड़ने नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े अक्षर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे जो आप प्रैक्टिस किए हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन आपको ब्लेंडिंग आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अक्षरों के नाम को केवल हम पहचानते हैं अक्षर से, लेकिन अक्षर को अक्षर से पढ़ के हम शब्द नहीं बनाते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो देखा है क्लास 2, उसमें हमने आपको बताया है कि क्लास में ये अक्षर के नाम अलग होता है और उसके जो ध्वनि होते हैं वो अलग होता है, और हम ध्वनि से जोड़ करके शब्द पढ़ते हैं। इस एक बात को अगर आप समझ गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पहले स्टेप में ब्लेंड टू साउंड्स, हम दो साउंड्स को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, आपको कैसे जोड़ना है वो बताने जा रहे हैं, आप गौर से देखिए। ठीक है, पहले देखिए बी है, आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में बी का ब होता है। ठीक है, साउंड, और ए का अ होता है, तो इसको क्या पढ़िएगा आप? बा। क्या उच्चारण दीजिएगा? बा। ठीक है, उसके बाद सी ए का, एम ए मा, एस ए सा। तो इस प्रकार से आप एक को लेटर को, आप उसकी ध्वनि को, यानी एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ करके वो ध्वनि निकालते हैं। और जब जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आप बेहतर होइएगा। यहाँ देखिए, से द साउंड स्लोली, इस वर्ड को ना भी आपको हम धीरे धीरे बोल करके बताएं। आपको बोले उस पर ध्यान दीजिए, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है, जो साउंड्स आपके मुंह से निकल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बिगिनिंग है, आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, स्लोली, उसके बाद आप हो जाएंगे फास्ट, देन फास्टर। प्रैक्टिस के साथ आप फास्ट हो जाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक, वैसे ही आप इसको पढ़िए, बी ए ब, एम ई, आपको देखिए मी का, आपको मौ को बोले हैं मौ। ठीक है, और ई को बोले हैं ई, तो हो जाएगा मी। इसको आप क्या पढ़िएगा? मी। ठीक है, ना कि में। ब्लैंड थ्री साउंड्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीन साउंड्स को कैसे जोड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, इंग्लिश के नियम के अनुसार से, नोट हिंदी के नियम के अनुसार से। ठीक है, इसीलिए सी ए टी कट नहीं पढ़िएगा। अ का उच्चारण हाँ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कैट। बी ए टी बैट, एम ए पी मैप, एस यू एन सन, पी ई एन पैन। इस प्रकार से आपको साउंड देने हैं, अपने मुंह से ध्वनि निकालने हैं और उस ध्वनि को सुनना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन योर ओन वॉइस। यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जैसे कैट, बैट, मैट, हैट, बैग, कैप, मैप, पैन, टेन, हैन, सन, बस। इस प्रकार से आपको बोलने हैं, आपकी ध्वनि को सुनना है, आपकी प्रैक्टिस हो। अब एक लास्ट पॉइंट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, रीड साउंड नोट, रीड साउंड्स नोट लेटर्स नेम। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप साउंड्स को पढ़िए, लेटर्स नेम नहीं। जैसे ए बी सी, ये ए बी सी उसका नाम है। ठीक है, वो ध्वनि नहीं है। ठीक है, ब्लेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको बाएं से दाएं की ओर ब्लेंड करने हैं, यानी जोड़ने हैं वर्ण को। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस एवरी डे, हर रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। आप कहिएगा कि हम आज करें और आज वीडियो देखें हम बेहतर होंगे, ये बहुत गलत तरीका है। आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप बेहतर होंगे। चौथा है, मोर यू ब्लेंड, जितना आप जोड़ते हैं साउंड, द फास्टर यू विल रीड इंग्लिश वर्ड्स, उतने ही तेजी से आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।